बैल का दूध। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे बैल का दूध ला दो। एक पल के लिए तो बीरबल को आश्चर्य हुआ, लेकिन मन ही मन सोचा, शायद बादशाह सलामत मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। इसलिए उसने अकबर से कहा, मैं बैल का दूध लाने का प्रयत्न करूँगा, लेकिन इस कार्य में कम से कम 4-6 दिन अवश्य लग जाएंगे। 6 दिन की जगह 8-9 दिन क्यों ना लग जाएं, लेकिन दूध अवश्य लाना, क्योंकि एक बहुत बड़े डॉक्टर ने मुझे एक दवा दी है जो बैल के दूध के साथ प्रयोग में लानी होगी। बादशाह अकबर ने कहा। बीरबल घर चला गया और अपनी लड़की से सब हाल कह सुनाया। साथ ही साथ यह भी कहा कि कल आधी रात को जहाँपनाह के महल के ठीक नीचे वाले घाट पर कपड़े पीटना। कारण पूछने पर किसी को कुछ मत बताना जब तक जहाँपनाह ना पूछे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सिखा दिया। दूसरे दिन अर्धरात्रि में बीरबल की लड़की घर के फटे पुराने कपड़ों को लेकर बादशाह के शयन कक्ष के पीछे वाले घाट पर जा पहुंची और उन कपड़ों को पानी में भिगोकर पत्थर पर पीटना शुरू कर दिया। फट फट शब्द से बादशाह की निद्रा भंग हो गई। उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। पहरे को पर तैनात सिपाही को बुलाकर उस शोर करने वाले को पकड़ लाने का हुक्म दिया। आज्ञा पाकर सिपाही घाट के समीप पहुंचा तो देखता क्या है कि 18-19 वर्ष की सुंदर लड़की कपड़े धो रही है। सिपाही ने उस लड़की से ऐसा करने का कारण पूछा और बादशाह के सामने उपस्थित होने के लिए कहा, परंतु लड़की ने सिपाही की बात सुनी अनसुनी कर दी और पूर्ववत की अपने कार्य में व्यस्त रही। सिपाही इस अवज्ञा से झुंझला उठा और बोला, तुम्हें बादशाह की नींद हराम की और उनकी आज्ञा को भंग कर रही हो, यह उचित नहीं है। भलाई इसी में है, बादशाह के सामने चले। लड़की तो यही चाहती थी। वह सिपाही के साथ चल दी। थोड़ी देर बाद वह बादशाह के सम्मुख खड़ी थी। बादशाह आधी रात को इस परम सुंदरी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर अपनी मुद्रा छिपाकर नाराजगी प्रकट करते हुए बोले, इतनी रात को कपड़े धोने की क्या वजह है? तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? बादशाह की आवाज़ क्रोध से कांप रही थी। उनकी शरीर रक्तवर्ण हो चला था। लड़की ने घबराहट पूर्ण स्वर में उत्तर दिया, आली जहां, मैं लाचार होकर इतनी देर से आई हूँ। इतना कहते कहते जहाँपनाह के तमतमाए हुए चेहरे को देखकर युवती का धैर्य जाता रहा। उसने लड़खड़ाती हुई जबान में आगे कुछ कहना चाहा, पर बोल नहीं सकी। तब राजा ने उसे ढांढसपूर्ण शब्दों में विश्वास दिलाया, सच बता देने से तुम दंड मुक्त हो जाओगी। यह सुनकर लड़की बोली, आज प्रातः काल मेरे पिता के लड़का हुआ है। दिन भर तो वहीं कामों में उलझी रही। अब ज़रा सा विश्राम लेने का अवकाश मिला था भी तो मुझे ख्याल आया कि कल साफ कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन घर में पानी नहीं था, इसलिए कपड़ों को धोने के लिए उसे यहाँ लाई हूँ। लड़की का उत्तर सुनकर राजा को भी चकित हुए और बोले, यह तुम क्या कह रही हो? क्या पुरुष भी पुत्र उत्पन्न होते हैं? लड़की ने उपयुक्त अवसर जानकर कहा, जब बैल का दूध मिलना संभव है तो पुरुष का बच्चा होना क्यों नहीं संभव हो सकता? अब राजा को अपनी बात याद आ गई। वे लड़की से बोले, क्या तुम बीरबल की पुत्री हो? लड़की चुप रही। उसकी चुप्पी देखकर वे समझ गए कि यह बीरबल की बुद्धिमानी है। बादशाह ने पूछा, तुम्हें यह सब करने की अनुमति किसने दी? लड़की बोली, पिताजी की आज्ञा से ही
मैंने ऐसा किया है। बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उसे बहुत सा धन देकर पालकी में बिठाकर रातों रात उसके घर भिजवा दिया।